राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम सविता है। मैं 30 साल की विवाहित महिला हूँ और मैं दिल्ली में अपने पति मुकेश के साथ रहती हूँ। मेरे पति रेलवे में गार्ड की नौकरी करते हैं और हम दोनों की लव मैरिज हुई है। मुकेश और मैं कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन मुकेश के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन बुरी खबर के साथ अच्छी खबर भी आई। असल में बुरी खबर यह थी कि मुकेश के पिता गुजर गए थे, जो कि रेलवे में नौकरी करते थे, और उनके गुजरने के बाद वो नौकरी मुकेश को मिली, क्योंकि उसके बड़े भाई मेरे जेठ जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो मुकेश के पिता के गुजरने के बाद 1 साल बाद हम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। उनके बाद से हम शहर में रहने लगे और फिर मुकेश मुझे बहुत ही अधिक प्यार करने लगा, जो मैं बता नहीं सकती। एक दिन जब मैं घर पर खाना बना रही थी तो अचानक से मेरे जेठ जी का कॉल आ गया। मैंने उनको पहचाना नहीं, तो फिर उन्होंने अपना नाम बताया और कहा, मुकेश का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। वो मुकेश के बारे में पूछने लगे तो मैंने बताया वो काम पर गए हैं। बातों बातों में फिर वो मुझे पूछ बैठे, इस बार दशहरे के त्योहार पर तो आ रहे हो ना? मैंने कहा, मुझे पता नहीं जेठ जी, अभी कुछ कह नहीं सकते। दशहरे आने में 3 सप्ताह बाकी हो सकता है इस बार हम आ जाए। जेठ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, अगर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो अभी फोन रखता हूँ, कुछ काम है। मैं बोली, ठीक है जेठ जी, अपना ख्याल रखना। रात को जब मुकेश आए तो मैंने उनसे सारी बात कही, तो फिर वो कहने लगे कि अजय भैया का कॉल तो मेरे पास आता ही रहता है, वो हर बार गाँव आने की बात करता रहता है। मैं बोली, तो इस दशहरे पर मैं गाँव चलते हैं ना? वैसे ही काफी समय से हम दोनों गाँव नहीं गए। मुकेश, अरे यार, अब तुम जानती ही हो रेलवे की नौकरी में छुट्टी कम मिलती है। मैं तो एक काम करो, उन्हें कानपुर से दिल्ली कुछ दिनों के लिए बुला लो, हम से कम कुछ दिन साथ ही रहेंगे। मुकेश बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो, कल ही भैया से बात करता हूँ। मुकेश ने अगले दिन जेठ जी से बात करने के बाद मुझे कॉल करके बताया कि जेठ जी 3 दिन बाद हमारे घर आ रहे हैं और मुझे उनके लिए एक बड़ा कमरा साफ करने के लिए कह दिया। मैंने जेठ जी के लिए कमरा साफ कर दिया। फिर वो जब दूसरे दिन आ गए तो मैंने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, फिर उनसे चाय पानी का पूछा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे जेठ जी की शादी हो चुकी थी, लेकिन बहुत पहले उनकी बीवी किसी दूसरे के साथ भाग गई थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। फिर मेरे जेठ जी को उनका कमरा दिखा दिया। मैंने मुकेश को भी उनके आने की खबर दी और फिर खाना बनाने लगी। इतने में वो नहाने के लिए चले गए। उस समय शाम के करीब 4 बज रहे थे और मैं खाने की टेबल पर उनके लिए खाना लगा रही थी। वो नहाकर आ गए और मैं खाना परोसने लगी। वो बोले, तुम नहीं खाओगी, फिर मेरे लिए क्यों परोस रही हो? मैं बोली, मैं नहाने के बाद खाऊंगी, आप खा ले और कुछ चाहिए तो बोल दीजिएगा। वो बोले, नहीं तुम नहा लो, मैं खुद से ले लूंगा। फिर मैं नहाने के लिए चली गई। वापस आई तो देखा कि वो खाना खा चुके थे और बर्तन धो रहे थे। मैं जल्दी से उनके पास गई और उनको बर्तन धोने से रोका और कहा, मैं धो लूंगी, आप रहने दो। वो बोले, कोई बात नहीं, ये तो मेरा रोज का ही काम है। फिर वो अपने कमरे में जाने लगे। अंदर जाकर उन्होंने मुझे आवाज दी, अरे सुनीता, जरा सुनो, इधर आओ। फिर मैं रूम में गई तो बोले, ये लो तुम्हारे लिए कुछ लाया था। मैं देखा तो वो 2 पायल थी। मैं काफी खुश हो गई और बोली, लेकिन आपको क्या जरूरत थी ये सब लाने की? वो बोले, ये तो हमारा रिवाज है, जेठ बहुरानी को कुछ न कुछ त्योहार पर दे। तो बोली, अरे मुझे नहीं पता था आपको कुछ और चाहिए क्या? वो बोली, चाहिए तो था, लेकिन मैं मुकेश को कह नहीं दूंगा, तुम जाओ। मैं बोली, ठीक है जेठ जी। मैं कमरे में चली गई। उसके बाद रात को मुकेश आया और जेठ जी से भी मिला तो दोनों दारू पीते हुए बात कर रहे थे। मैं और उनके लिए चखना और रात का खाना भी बना रही थी। जब मैं चखना देने पहुंची तो मुकेश ने मुझसे कहा, खाना बन गया? मैं बोली, हाँ बस दाल बनने में। मुकेश बोला, कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना लगा दो, भैया देर में खाएंगे। बोली, अच्छा ठीक है, खाना लगा दूंगी। मैंने मुकेश के लिए खाना लगा दिया और फिर मुकेश हाथ मुंह धोकर आए और खाना खाने लगे। खाना खाकर वो सोने चले गए। मैंने जेठ जी को खाने के लिए पूछा। उनके कहने पर मैंने खाना लगा दिया। जेठ जी खाना खाकर सो गए। मैं बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद मैंने फ्रिज से ककड़ी निकाल ली और मुकेश सलाद के लिए लाया था। मैंने एक ककड़ी उनमें से बचा ली थी। किचन में ही मैं ऐसे ही बैठी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि घर में आज कोई मेहमान भी है। जब मैं उठकर वापस मुड़ी तो मेरे जेठ जी पीछे खड़े थे। उनको देखकर मैं डर गई। फिर वो मेरी ओर बढ़ने लगे और मैं वहां से जाने लगी तो उन्होंने पूछा, रुको, लिया और बोले, कहाँ जा रही हो? पहले मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी। ये कहते हुए उन्होंने मेरे हाथ से गिलास लिया और पानी पीने लगे। जेठ जी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। उनके बाद में जब बाहर आई तो जेठ जी कहाँ से जो
चुके थे। फिर मैं भी चुपके से अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह 4 बजे उठी और फिर नहा धोकर खाना बनाने में रसोई में थी और ये सोच रही थी कि जेठ जी से कैसे नजर मिलाऊंगी। कुछ देर बाद वो उठ गए थे और वॉशरूम में थे। जब वो बाहर आए तो मेरी तरफ से आने लगे और घबराने लगी कि पता नहीं क्या बोलेंगे। आते ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मैं बोली, ये क्या कर रहे आप जेठ जी? वो बोले, तुम्हें खुश करने की कोशिश, मगर तभी मुकेश की आवाज दे दी और जेठ जी ने मुझे छोड़ दिया। वो रसोई में चले गए जब तक दिन निकल आया था और मैंने उन दोनों को चाय बनाकर दे दी। फिर सुबह का नाश्ता करते हुए मुकेश कहने लगे, आज हम खरीदारी करने जाएंगे। जेठ जी बोले, आज तुम्हारी छुट्टी है क्या? मुकेश बोला, नहीं, आज मुझे रात की ड्यूटी पर जाना है। ये सुनकर जेठ जी के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई जिसका मतलब मैं समझ गई थी। फिर जब से नाश्ता खत्म किया और हम दोनों खरीदारी करने के लिए निकल गए, वहाँ पर लगभग आधा दिन लग गया और हम दोनों दोपहर को वापस आए। वापस आने के बाद मैंने थकी हालत में ही दोपहर को खाना बनाया और फिर सब खाना खाकर आराम करने लगे। 2-3 घंटे की नींद निकली तब शाम के 5 बज चुके थे। मुकेश अपनी ड्यूटी की तैयारी करने लगे। 6 बजे वो ड्यूटी के लिए निकल गए। उनके बाद जेठ जी नहाने के लिए चले गए। फिर वो नहाकर आ गए, लेकिन मैंने कभी भी बात नहीं सोची कि मैंने उनके लिए खाना लगा दिया। वो बेड पर बैठकर खाना खाने लगे। मेरी नजर वहीं पर अटकी हुई थी कि एकदम से उन्होंने मुझे देखा और मैंने नजर नीचे कर ली और रोटी लाकर रख दी। मैंने जाते हुए उनका चेहरा देखा तो हल्की ही नीचे से नीचे मुस्कुरा रहे थे। उनकी माँ तो सवेर से तबीयत समझ चुकी थी। जब मेरी धड़कन बढ़ी हुई थी, आज रात मुकेश भी नहीं है। खैर, मैं खाना खाकर बर्तन किचन में धोने लगी। चुपके से वे चले गए और टीवी देखने लगे। बर्तन धोकर मैंने बाकी का काम भी निपटा लिया और फिर उनको पूछा कि किसी चीज की जरूरत हो तो उन्हें बता दीजिएगा और मैं फिर नहाने की तैयारी करने लगी। मैं नहाने चली गई, इतने में ही फोन की घंटी की आवाज मुझे सुनाई दी और फोन जेठ जी का हाथ था, उन्होंने ही उठाया। फिर कुछ पल बाद ही वो बोले, बहुरानी, मुकेश का फोन है, तुमसे बतियाना चाहते हैं। मैं बोली, जेठ जी ने नहा लिया हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। बोली, थोड़ा जल्दी में है, कहाँ है कभी बात कराओ। मैंने फोन लेने के लिए हाथ बढ़ाया, निकाल। जेठ जी ने पहले तो मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर उन्होंने मेरे साथ में फोन रख दिया। मैंने मुकेश के से बात की तो पता चला कि वो मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने कह दिया मैं ठीक हूँ। फिर उन्होंने फोन रख दिया और मैंने हाथ बाहर निकाल कर फोन जेठ जी को दे दिया। मैं थोड़ी हैरान थी कि मुकेश के अचानक ऐसा क्यों पूछ। अब फोन लेते हुए भी उन्होंने मेरे को वही मन में उनको दुआ दी। होने के फिर पीछे मुड़कर देखा तो जेठ जी ने, मैं बोली, शर्म छोड़ दो और अपने मन से पूछा कि वो क्या चाहते हैं। मैंने फिर से चेहरा नीचे कर लिया। फिर उन्होंने मेरे हाथ को सब किया। फिर वो सब के बाद हमने कमरे में जाकर लेट गए। रात के 11 बजे के करीब जेठ जी फिर से मेरे कमरे में आ गए और मेरे साथ दूसरी पारी खेलने लगे, जो कि काफी लंबा मैच चला। वो वाला लगभग 30-15-40 मिनट चलने में। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मुकेश को फोन करने तेरी तबीयत का बहाना बनाया था। ये सब उनकी ही चाल थी। सुबह मुकेश के आने से पहले हम अगले अगले हो गए। लेकिन दोस्तों, एक बात तो मैं जरूर कहूंगी कि जेठ जी के जैसा बैच मुकेश ने कभी नहीं खेला था। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।